चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसका मतलब क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर पर डिपेंड करेगा या वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा। तो हम लोग क्या नाम दे देते हैं, रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, तो नाम में ही सब कुछ छुपा है, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर वन पर या वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर, तो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर की है। अगर डिपेंड ही ना करे तो जीरो ऑर्डर की है। ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन is या the rate of reaction is depend only upon one reactant molecule। ठीक है, इस नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के या रिएक्टेंट की पावर वन पर डिपेंड करे तो आप बोल देना वो रिएक्शन कौन सा ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। फॉर एग्जांपल इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का इन्वर्जन जब होता है तो यहाँ पर हम लोग वाटर क्या लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर वाटर एक्सेस में ले रहे हैं इसका मतलब इसके लिए ऑर्डर डिपेंड ही नहीं करेगा। जब हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ाया था तो इस चीज़ में बताया था। और बाई एक्सपेरिमेंट ये देखा गया है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ आपका शुगर के कंसंट्रेशन की पावर वन पर डिपेंड करता है, इसके लिए जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन अभी कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। इसी तरह से एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में जो वाटर होता है वो क्या लेते हैं हम लोग, एक्सेस में लेते हैं, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं करेगा। जब डिपेंड नहीं करेगा सिर्फ आपका एथाइल एस्टेट पे ही डिपेंड करेगा, उसकी पावर वन पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये भी आपकी कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। तो ये आपकी डिफिनेशन थी फर्स्ट ऑर्डर की और उससे रिलेटेड एग्जांपल थे, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। आपसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पूछता है क्या होती है विद एग्जाम्पल। अब हम इसकी डेरिवेशन की बात करेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सबसे पहले हमने जनरली एक रिएक्शन कंसिडर करी। हमने मान लिया एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका नाम हमने कह दिया ए टेंड्स टू प्रोडक्ट। ठीक, हमने बोल दिया एट इनिशियल, जब समय जीरो था तो इसका जो कंसंट्रेशन था इनिशियली हमने क्या मान लिया, ए था। अब इनिशियल है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। फिर कह दिया आफ्टर टाइम टी, यानी कुछ समय बाद इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, मतलब रिएक्टेंट में कुछ ना कुछ चेंजमेंट हुआ होगा। तो हमने कह दिया कितना चेंजमेंट हो गया, एक्स चेंजमेंट हो गया। और एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो यानी रिएक्टेंट ए से एक्स निकल गया और निकल किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो ये एक्स आपका प्रोडक्ट बन गया, ए माइनस आपका क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर किसी रिएक्शन का जो रेट है वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के या वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर फर्स्ट पे डिपेंड करे तो वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमने वही चीज़ कह दिया, रेट ऑफ रिएक्शन डी एक्स अपॉन डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। कितना था, ए माइनस एक्स की पावर कितनी है, वन है, वन पावर लिखा नहीं जाता, यानी हमने ए माइनस एक्स लिख दिया। फिर हमने क्या देखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटे के कॉन्स्टेंट आ गया, इसको नाम देते रेट कॉन्स्टेंट के। हमने यहाँ से क्या करा, इसको थोड़ा इंटरचेंज कर लिया, यानी एक्स अपॉन क्या लिया है, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी। हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बोथ साइड क्या ले लिया, इंटीग्रेशन ले लिया। यानी इक्वेशन फर्स्ट का हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन करा। ये हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया, यानी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी। ठीक, अब हम जानेंगे वन अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। जो मैथ के स्टूडेंट है वो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, हो सकता है बायो वालों को थोड़ा दिक्कत हो, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर साइड में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, आपने पढ़ते हैं इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, लॉग, ठीक, ई बेस एक्स। ठीक, ये आपका होता है किसका, वन अपॉन एक्स का। तो यहाँ पर हमारा देखिए वन अपॉन एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, वन अपॉन ए माइनस एक्स। तो हमने क्या करना है, वन अपॉन ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए माइनस एक्स को हम लोग लेट कर लेते हैं। हमने कह दिया लेट ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या मान लिया हमने कह दिया वाई मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्या देखेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंसीसन कर लिया, क्योंकि हमें डी अगर जी ए माइनस एक्स बराबर वाई है तो डी एक्स बराबर क्या होगा, तो बोथ साइड डिफ्रेंसीसन कर लिया हमने, तो कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका माइनस का डी एक्स इक्वल टू क्या बन गया, डी वाई। यानी हमें ए माइनस एक्स की जगह वाई रखना है और डी एक्स की जगह आप क्या निकाल लोगे यहाँ से, माइनस का डी वाई रखना है। तो ये वैल्यू हमने उठा के यहाँ पर रख लिया, तो आप क्या देखोगे क्या बन जाएगा आपका, देखो माइनस तो बाहर हमने लिख लिया, ये वन अपॉन वाई हो गया। ठीक, और ये आपका क्या बन गया, डी एक्स की जगह
डी वाई। 1/y का जैसा कि आपने देखा क्या हो जाएगा, लॉग x। हमने बताया ना लॉग बेस ई को हम लोग ln भी लिखते हैं, तो लॉग बेस ई की जगह हम यहाँ पर ln टर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ln y। अब y इक्वल टू हमने क्या माना था, a माइनस एक्स, तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस का ln a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपका a माइनस एक्स हो गया। आप यहाँ पर लॉग बेस ई बोलो चाहे ln बोलो, ठीक। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर 1/x dx, 1/a माइनस एक्स डी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस का लॉग ई बेस a माइनस एक्स, ठीक। और डी टी का जगह क्या हो जाएगा, t, यानी के टी, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया c, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर वही चीज़ आ जाती है एट इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, इसका मतलब अभी समय क्या रहा है, जीरो रहा है। जब समय जीरो रहा है तो रिएक्शन में कंसंट्रेशन में चेंजमेंट भी नहीं हुआ होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब बताओ t जीरो है, x जीरो है, दोनों वैल्यू यहाँ पर रख लो, तो आपने क्या देखा, c बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का लॉग ई बेस a या ln a, ठीक है। तो c इक्वल टू आ गया, आपने c की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दी, तो देखो क्या बन गया, माइनस का ln a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, और c की जगह हमने क्या पुट कर दिया, माइनस का ln a। हमने यहाँ से देखो चेंज करके यहाँ हमने k निकाल लिया, तो ये टर्म हमने उधर भेज दिया, माइनस था तो प्लस हो गया, तो ln a माइनस ln a माइनस इक्वल टू क्या आ गया, के टी आ गया। हमने यहाँ से क्या लगाया, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग a माइनस लॉग बी, लॉग a अपॉन a हो, a अपॉन बी हो जाएगा। तो वही प्रॉपर्टी से आपने क्या देखा, देखो ये बन गया आपका लॉग a अपॉन a माइनस एक्स बन गया, ठीक। हमें यहाँ से निकालना क्या था, के निकालना था, के यहीं रखेंगे, टी अब उधर भेज देंगे, तो टी कहाँ चला जाएगा, 1/t। तो के इक्वल टू देखो क्या आ गया, 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स। फिर हमें जैसा कि मालूम होता है हमारे पास जो लॉग टेबल है वो लॉग बेस 10 में है, ना कि लॉग बेस ई में। तो लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में बदल देंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। तो के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, लॉग ई जो था वो किसमें हो गया, लॉग 10 a अपॉन एक्स। इक्वेशन नंबर हमने क्या बोलती है इसको, थर्ड, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो गई। ये हमारी डायनेमिक इक्वेशन है, कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ टाइम के बारे में। तो हाफ लाइफ टाइम अगर हम देखें तो हमने जैसा डेफिनेशन से है, हमने क्या मान लिया, फॉर हाफ लाइफ टाइम टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी सफिक्स में 1/2, और कंसंट्रेशन में जो चेंजमेंट हो रहा था एक्स का, वो एक्स ना हो करके इनिशियल कंसंट्रेशन जो था ए, उसका कितना होगा, 1/2 हो जाए, a/2 हो जाएगा। तो हमने x इक्वल टू क्या रखना होगा, a/2। ये दोनों वैल्यू उठाकर हमने इक्वेशन थर्ड में रख दिया, ये रख दो। तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी सफिक्स में 1/2 लॉग 10 बेस a अपॉन a अपॉन 2। तो a से a कैंसिल हो गया, 2 कहाँ चला गया ऊपर, तो आ गया log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, बाकी 2.303 ये लिखा हुआ है आपका, अपॉन में क्या है, टी हाफ, मल्टीप्लाई कर लिया, तो टी हाफ इक्वल टू क्या आ गया, 0.6932, ठीक, अपॉन के। तो ये आपका हाफ लाइफ टाइम और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन है, किस ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब यूनिट की बात करें तो यूनिट अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ से निकाल लेंगे तो देखो के इक्वल टू टी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। देखो ये भी कंसंट्रेशन है, अपॉन में भी कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा, टाइम में क्या बचा, सिर्फ सेकंड, और सेकंड ऊपर गया तो क्या बन गया, सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछता है। फिर आपने क्या देखा कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता। क्यों, ये भी कांस्टेंट, तो पूरा टर्म कांस्टेंट रहा, मतलब जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन ए पे तो डिपेंड ही नहीं करता। ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका थ्योरी पार्ट बन जाता है, जिससे जो कि आपका क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये पार्ट लाइन जो लास्ट की लाइन है इसको भी ध्यान रखिएगा। प्लस जो डेरिवेशन, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हर साल, इनमें से एक या तो जीरो ऑर्डर या तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है, या आपसे इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। सेकंड ऑर्डर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे, और इसको एक्सप्लेन करने के बाद इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल जानेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। यहाँ से आपका ये जो चैप्टर है नेक्स्ट टर्न पे जब इसको हम पढ़ा देंगे तो आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतने रखते हैं, इसको तैयार करिए, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे। जब आपको डेरिवेशन आएगा तभी आपको न्यूमेरिकल भी आएगा, तो न्यूमेरिकल को समझने के लिए आपको डेरिवेशन अच्छे से तैयार करना होगा।